प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शालोम। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ हमेशा बने रहे। परमेश्वर हमें सबको पिछले दिनों में आशीष किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आज एक और नया दिन परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में दिया है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो। आज हम 5वां अध्याय में आ रहे हैं। रोमियो का खत 5वां अध्याय में आ रहे हैं। हमारा दूसरा भाग है ये 5वां अध्याय, दूसरा भाग है। हमने देखा पहले अध्याय और दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय का 20 तक आयतों को हम पहले भाग को किया है। अब तीसरा अध्याय 21वां आयत से लेकर 5वां अध्याय पूरा तक, 5वां अध्याय लास्ट तक का आयतें हम इसको दूसरी भाग में किया हुआ है। 5वां अध्याय और उसके 21वां आयत तक का वो दूसरी भाग में है। अब हम ये इसके वचन के पास आने से पहले, वचन के अंदर आने से पहले, ये एक 5वां अध्याय एक ब्रिज की तरह है, एक पुल डाला हुआ जैसे है। 4 अध्याय तक जो परमेश्वर के द्वारा मिलने वाला वो जो धार्मिकता के बारे में संत पौलुस बता रहे। 5वां अध्याय पहले आयत से लेकर 11 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, इसी के साथ उसको कंक्लूजन करने के लिए जो कंक्लूजन कर रहे हैं 5 का 11 तक, और 12 से लेकर अगले जो पवित्रीकरण जो सब्जेक्ट है 6, 7, 8 अध्यायों में जो पवित्रीकरण के बारे में, शुद्धिकरण के बारे में जो बताते हैं, उसके लिए एक इंट्रोडक्शन की तरह इस्तेमाल किया है। यानी एक दोनों तरफ से जोड़ने के लिए ये धार्मिकता और पवित्रीकरण, शुद्धिकरण, पवित्रीकरण को दोनों को आपस में जोड़ने के लिए 5वां अध्याय इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसलिए ये 5वां अध्याय दोनों मिक्स हैं। पहले 11 आयतों को हम देखते समय 11 आयत जो धार्मिकता के बारे में बताते हैं, हम उसमें बहुत सारी बातों को लेकर आएंगे। धार्मिकता की हर आयतों में धार्मिकता के कुछ नई बातों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा हमें उन बातों में लेके चले, ताकि हम पूरी तरह से परमेश्वर का वचन का पूरा आनंद उठा सके। हम पढ़ेंगे 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। आज मेरे साथ पढ़ने के लिए जैन भाई भी बैठा हुआ है हमारे लिए। आज जैन भाई पढ़ेगा रोमियो का खत 5 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। अर्थात जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखा। यहां पर अर्थात पिछले बातों को बताकर यहां पर बता रहे हैं कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हम धर्मी ठहरे, हम धर्मी बन जाए, तो परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मेल करवाया। 2 बातें यहां पर बता रहे। पहली शब्द में, पहली आयत में 2 बातें बता रहे हैं। पिछले बातों को लेकर आकर बता रहे हैं कि विश्वास के द्वारा धर्मी हैं हम। हमें अच्छी तरह से विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन जाते करके बहुत अच्छी तरह से यहां पर पवित्र आत्मा हमें संत पौलुस के द्वारा बता कर दिया है। तो यहां पर जो बात को फिर से लेकर आ रहे हैं, हम विश्वास के द्वारा धर्मी बन गया तो एक बात हमारे जिंदगी में आएंगी। पहली बात, सिर्फ एक बात नहीं है, आगे इन बातों को लेकर जा रहे हैं। तो पहली बात बता रहे हैं, जब हम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है, तो हम धर्मी हैं, तो हम यीशु के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल करवाया हुआ है। परमेश्वर ने हमें यीशु के साथ
परमेश्वर के साथ यीशु ने, प्रभु यीशु ने हमें मेल करवाया है। क्या है ये शब्द मेल करवाया करके जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वास्तव में ये शब्द किस तरह से इस्तेमाल किया हुआ है, इसके जो शब्द देखा गया तो हम ये शब्द को देखा तो ये मेल करवाया करके जो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया है, उस शब्द को देखा गया तो यहां पर एक बात हमें पता चलते हैं कि मेल करवाना करके शांति हुआ है, शांति हुआ है। वो शब्द ये है कि परमेश्वर का साथ हम शांति में आया है, शांति में आया है। वो शब्द इधर इंग्लिश में पीस लिखा हुआ है, शांति लिखा हुआ है, और हिंदी में मेल करवाया करके लिखा हुआ है, वो भी शांति का शब्द आ रहा है। और इसका ग्रीक शब्दों में जब हम चला जाते हैं, इसके सही मतलब जो आते हैं, युद्ध का बाद में जब एक दोनों राज्य के साथ युद्ध हो गया, युद्ध के बाद में एक शांत अवस्था में आ जाते हैं, दोनों आपस में शांति का एक समझौता रखते हैं, उस शब्द को यहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। ये एक शांति है हम परमेश्वर के साथ। वो क्यों ऐसे है? हम कौन सी परमेश्वर के साथ युद्ध किया है? कुलोसियों का खत पहले अध्याय 21वां आयत, हम इससे पहले भी हम काफी बार पढ़ चुका है। तो वहां पर लिखा है परमेश्वर ने हमें दूर किया हुआ है, परमेश्वर ने हमें अलग किया हुआ है, और हमारे बुरे कामों से परमेश्वर से बैर रखा हुआ है, दुश्मनी लिया हुआ है करके यह शब्द इस्तेमाल किया है कुलोसियों का खत में। तो हम परमेश्वर के साथ एक दुश्मनी था, परमेश्वर के साथ एक दुश्मनी में था। तो यहां पर बता रहे हैं हम धर्मी ठहराया गया है, हम विश्वास किया है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम जब विश्वास किया है, उस विश्वास के द्वारा हम जो बैरी था, मन से बैरी था, परमेश्वर की संगति से दूर चला गया था, ऐसे वाला हमें परमेश्वर ने मेल करवाया है, मेल करवाया है, शांति किया हुआ है। परमेश्वर ने यीशु, वहां पर लिखा हुआ शब्द यह है, कुलोसियों का खत में लिखा हुआ शब्द यह है कि यीशु मसीह का देह की कुर्बानी का द्वारा हमें परमेश्वर ने मेल करवाया। वो मेल करवाया, वो शब्द वहां पर नहीं है, बल्कि ऐसे लिखा है हमें परमेश्वर का सन्मुख में, उसके सन्मुख में पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक उपस्थित किया हुआ है। वो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया हुआ है। तो देखना है कि हम जब प्रभु यीशु मसीह में आया है, हमारा परमेश्वर के साथ जो दुश्मनी था, दुश्मनी खत्म हो गया है, दुश्मनी खत्म हो गया। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय और उसकी 27वां आयत में प्रभु यीशु हमें बताते हैं, प्रभु यीशु कह रहे हैं कि शुरुआत से बोलते हैं तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, यीशु परमेश्वर पर विश्वास करे, मुझ पर भी विश्वास करे, इस तरह से बोलकर जब 27वां आयत में जब आते हैं, तब यहां पर ये बताते हैं, पढ़िए 27वां आयत। मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हाँ, देखो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु ने बताया कि मेरी शांति मैं तुम्हें देता हूं। क्या है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शांति? ये और वहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दुनिया देने वाली शांति की तरह नहीं है। आप जब देखेंगे ये दुनिया शांति देते हैं, समाधान देते हैं, हमारा समस्याओं को शांति समाधान इस दुनिया हमें दे देते हैं, परंतु यहां पर यह बताते हैं मैं तुम्हें शांति देता हूं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें शांति दे रहे हैं, इस दुनिया देने वाला शांति की तरह नहीं है। फिर कौन सी शांति हमें प्रभु यीशु दे रहे हैं? यह है परमेश्वर के साथ एक शांति होना है, मेल करवाना है,
मुझे और आपको जब धर्मी बनाते हैं, जब हम धर्मी बन जाए तो परमेश्वर के साथ फिर से एक रिश्ता जुड़ जाते हैं। जो रिश्ता आदम के साथ परमेश्वर को था, एदन की बगीचे में आदम के साथ परमेश्वर को जो रिश्ता कायम था, वो पाप की वजह से टूट गया और दूर चला गया और उसको निकाला गया उस एदन की बगीचे से, और पाप की वजह से परमेश्वर के साथ का फेलोशिप, संबंध टूट गया, अलग हो गया। यीशु मसीह के जरिए हमें धर्मी बनाकर उसकी रिश्ता फिर से जुड़ रहे हैं। वो शांति जो उस समय था परमेश्वर के साथ आदम और हव्वा को एदन की बगीचे में रहते हुए जो शांति था, वो शांति प्रभु यीशु के द्वारा मुझे और आपको ये शांति यीशु के द्वारा हमें दे रहे हैं। कितने अच्छी संदेश प्रभु ने हमें दिया है। वास्तव में ये एक सुसमाचार है। रोमियो का खत वास्तव में खत नहीं है, ये सुसमाचार है। तो सुसमाचार की बहुत सारी बातों को यहाँ पर हमें बता रहे। एक एक शब्द पढ़ते समय हमें इतनी सारी आनंद की बातें, खुशी की बातें, अच्छा समाचार, गुड न्यूज हमें मिल जाते हैं। यहां से पवित्र आत्मा हमें एक एक शब्द में दे रहे हैं। हमें क्या बता रहे? 5वां अध्याय पहली आयत बता रहे कि हमें परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, तो धर्मी बना दिया है। तो अगर धर्मी बना दिया तो विश्वास के द्वारा हम धर्मी बन गया, तो हमें परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा मेल करवाया है। यीशु ने यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय की 27वां आयत में जैसे हमने पढ़ा है, वहां पर लिखा है, मैं तुम्हें शांति देता हूं। उसकी देह की कुर्बानी के द्वारा हमें शांति मिल गया है। एफेसियों का खत जब हम पढ़ते हैं, एफेसियों का खत 2 अध्याय और उसका 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं, 2 अध्याय 14 से लेकर हम वहां पर देख सकते हैं शांति के बारे में। वहां पर लिखा है मेल करवाया करके लिखा हुआ है। वो यहूदी और हमारे बीच के 11 आयत से लेकर हम जब पढ़ते हैं, हम कहां पर था, हम इस धरती में ईश्वर रहित था, ये सारी बातों को 11, 12, 13 आयत में बताकर वहां पर 14 आयत में बताते हैं, हम प्रभु यीशु ने दोनों को मेल करवाया, एक करवाया, और परमेश्वर के साथ हमें एक शरीर में एक व्यक्ति बना दिया, एक शरीर बना दिया करके वहां पर बता रहे। और 16वीं आयत हम अभी यहां पर पढ़ेंगे, एफेसियों का खत 2 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। और क्रूस पर भेद को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाया। हाँ, देखो, क्रूस पर, प्रभु यीशु के क्रूस पर बैर को नाश कर दिया। हम कोलोसियों का खत में पढ़ा है, उसने बैर रखा है, हम बैर रखा है, दुश्मनी था। यहां पर वो शब्द उधर बता रहे हैं। वैसे हमने देखा है कोर्ट में खड़े हुए बातों को बता रहे हैं। इस तरह से अभी तक हम कचहरी में गलत गुनाहगार की तरह कचहरी में खड़ा था। यहां ये 5वां अध्याय में जब आते हैं, पहली आयत में बताते हैं, अभी आप विश्वास के द्वारा धर्मी हैं और परमेश्वर के सन्मुख में आपको शांति है। उस कचहरी का जज के सामने हमें कुल्लम कुल्ला आने का एक न्योता परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु के द्वारा दे रहे हैं। कितना अच्छे बात यहां पर बताया हुआ। एक और आयत मेरे मन के अंदर आ रहे हैं, 3 अध्याय, एफेसियों का 3 अध्याय और उसकी 12 आयत हम पढ़ेंगे। एफेसियों का 3 अध्याय और उसकी 12 आयत पढ़ेंगे, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। परमेश्वर के निकट आने का अधिकार
हमें दिया हुआ है। इंग्लिश में वो शब्द दिया हुआ है, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं, परमेश्वर के पास आने का योग्य हम नहीं था, योग्य नहीं था। हम, परमेश्वर ने हमें उस योग्य बनाया, यीशु के द्वारा हमें योग्य बनाकर परमेश्वर का सन्मुख निकट आने के लिए फ्रीडम दिया हुआ है। वहां पर वो शब्द इस्तेमाल किया हुआ है, फ्रीडम। आपको परमेश्वर के पास आने के लिए शांति दिया हुआ है। आपको कभी भी परमेश्वर के सन्मुख में आ सकते हैं, शांति दिया हुआ है, आपको मेल करवाया है। अभी आपको दूर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आप दूर खड़े होकर पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो, भाई साहब मेरे लिए प्रार्थना करो, भाई मेरे लिए प्रार्थना करो करके बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा आप धर्मी बन जाते हैं और परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु के द्वारा हम मेल करवाया हुआ है। आपको शांति है और आप परमेश्वर के साथ चलने वाला है। कितना अच्छी बात है जो कभी भी हम परमेश्वर का संग आएंगे। हम आगे पढ़ते समय वहां पर भी लिखा है अब्बा पिता करके बुलाने के लिए एक पुत्र का होदा हमें परमेश्वर ने दिया है कि परमेश्वर का उस महान अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करेंगे। यहां पर 5वां अध्याय में हम फिर से आकर बंद करने के लिए चाहता हूं। पहली आयत हम फिर से पढ़ेंगे, 5 का पहली आयत। अथवा जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखा है। तो परमेश्वर के साथ जब हम प्रभु यीशु के द्वारा विश्वास करने से हम यहां पर धर्मी ठहराया गया, तो परमेश्वर के साथ हम मेल रखा हुआ है। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ मेल रखा हुआ है। उस समय आदम के जरिए हमारे जिंदगी को, और हम सब परमेश्वर से दूर चला गया, बहरी था, परंतु प्रभु यीशु के क्रूस की द्वारा हमें फिर से एक करवाया है, मेल करवाया है, एक करवाया है। कितना दया परमेश्वर ने हमारे ऊपर किया है। उसकी तरफ से शांति हमें दिया है। वो शांति हमारे साथ हमेशा बने रहे। शालोम, शांति, परमेश्वर हमारे साथ हमेशा इस शांति में बने रहने में हमें प्रभु मदद करे। इन वचनों के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, विश्वास के द्वारा प्रभु हम आप हमें धर्मी ठहराया है, और प्रभु आपके साथ प्रभु यीशु के जरिए परमेश्वर के साथ हमें मेल करवाया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी महान कार्य के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जो दया हम पर किया है, मेल करवाने के लिए दया किया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में और भी बातों को और भी गहराइयों में आपके वचन में जाने के लिए हम सबको सहायता करें, ताकि प्रभु हम आपके वचन के आनंद उठाकर और प्रभु जी आप में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य हमारे अंदर दीजिए। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने दिया हुआ हर एक उपकारों के लिए धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर स्वर्गीय पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। परमेश्वर का शांति हम सबके साथ बने रहे। शालोम। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। धन्यवाद।